So hi everyone, this is me कुशाग्र and you are watching my YouTube channel. So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू बी अ जेंटलमैन। अब यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी ज़रूरी है, और अगर तुम 18 से लेके 25 साल के बीच में हो तब तो तुम्हारे लिए और ज़रूरी हो जाती है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इस एज में अपने आप को रिफाइन नहीं किया ना, अपने आप को एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट में नहीं ले गए, तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो पहली बात, जब भी तुम जिस भी रिलेशनशिप में रहोगे वो यार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तुम्हें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, चीज़ों को नेग्लेक्ट करने में। ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ भी तुम यार वर्क करोगे यार, ठीक है, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स होती है। ठीक है। तो वहाँ की पॉलिटिक्स से कैसे बचना है तुम्हें। और तीसरी चीज़ है सोसाइटी में, क्योंकि अगर तुम्हारा एक गलत डिसीजन या तुम्हारी एक गलत हरकत सोसाइटी में चलेगी तो भैया तुम्हारी वहाँ से ही चीज़ें तो गिरी जाएंगी। ठीक है। और फिर तुम सोशल हो, ऐसे मैक्सिमम लोग ही सोशल होते हैं, लेकिन अगर उसमें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है तो तब भी तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते थर्ड पॉइंट को। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो, मैंने बता दिया क्यों सीखना ज़रूरी है। और अब हम लोग बात करेंगे, हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे तुम अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हैं। ठीक है। और एक मेल के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारे आने वाली रिलेशनशिप, आने वाली तुम्हारी जो, जहाँ भी तुम वर्क प्लेस पे रहोगे वहाँ की पॉलिटिक्स से और सोसाइटी में गलत चीज़ों से बच सकोगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ। देखो यार, अगर तुम अभी 18 साल के हो या उससे नीचे के हो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट अब्यूज़। कभी भी अब्यूज़ मत करो जब तुम्हारे सामने कोई फीमेल खड़ा है तो, या तुम्हारे आसपास कोई फीमेल्स की सराउंडिंग है तो। ठीक है। वहाँ पे डबल मीनिंग बात, वहाँ पे अब्यूज़ करना बंद कर दो। ठीक है। ये तुम्हें कूल नहीं दिखाता है। देखो सीधी मैं एक बात कहूँ, वो कूल नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कितना गिरा हुआ इंसान है ये। ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखना कि कभी भी फीमेल की सराउंडिंग में कोई डबल मीनिंग बात है, अब्यूज नहीं करना है तुम्हें। ठीक है। क्योंकि ये बहुत गलत चीज है यार। अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो तुम सामने वाले को तो अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो यार। साथ में अपनी तुम मानसिकता भी दिखा दे रहे हो, साथ में तुम अपनी सोच को भी दिखा दे रहे हो कि कितना छोटा सोच सकता है ये। ठीक है। चलो, अब आते हैं नंबर 2 पे। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ अब्यूज के बारे में। अगर तुम दोस्तों में हो अपने, तो अपने फ्रेंड सर्किल में हो जिसमें कोई फीमेल नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो मेल फ्रेंड्स हैं वहां पे हो, तो ठीक है यार। मेल फ्रेंड्स में चीजें कुछ हद तक चलती हैं। सारे ग्रुप होते हैं ऐसे, कुछ दोस्त होते हैं ऐसे जो यार, नहीं यहाँ से गले से वो बात ही नहीं उतरती बिना कहा दिए। ठीक है। चलता है वहां पे। ठीक है। दोस्तों में चलता है। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कब कहाँ पे अब्यूज कर सकते हैं, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तुम्हें इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है। स्पेशली छोटे बच्चों को यार। अगर तुम देखो यार, सोसाइटी पूरा, यूट्यूब पूरा इंटरनेट तुम्हारे लिए खुला हुआ है यार। ठीक है। तो ये मत बनने की कोशिश करना कि नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। ठीक है। ये सब बेकार की बात है, मुझे पता है तुम्हें सब पता है। लेकिन कभी भी तुम्हें किसी के भी सामने अब्यूज नहीं करना है। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि कब कहाँ पे हमें चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है। वैसे दोस्तों में ही होती हैं ये सारी चीज़ें, तो वहीं तक की रहो तो ज़्यादा सही है। ठीक है। नो, दूसरी चीज़ ये है एक्साइटमेंट। अगर तुम ओवर एक्साइटेड हो जाते हो बहुत जल्दी, या तुम ओवर एक्साइटमेंट में आके सामने वाले को कुछ भी बता देते हो, ठीक है, तो ये एक साइन होता है बेवकूफ़ी का। ठीक है। अगर तुम ओवर एक्साइटमेंट में आके अपने सामने जिससे भी तुम बात कर रहे हो, जिसके साथ भी तुम कन्वर्सेशन में हो, तुम उससे जाके अपने जितनी भी तुम्हारी हिस्ट्री है तुम सब खोल दे रहे हो उसके सामने जाके, जस्ट बिकॉज यू आर ओवर एक्साइटेड देयर। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। क्योंकि जिससे तुम अभी मिले और तुमने डायरेक्टली अपनी चीज़ों को एक बताना शुरू कर दिया, एक्सपोज करना शुरू कर दिया यार। तो एक बात बताओ, क्या गारंटी है कि सामने वाला आगे चल के तुम्हारी उस बात का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर तुम्हारे सीक्रेट्स वो जान जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में तुम्हारी चीज़ों का फ़ायदा उठा ले, थर्ड पर्सन कोई फ़ायदा उठा ले। तो हमेशा तुम्हारी सीक्रेट ही होने चाहिए, अनटिल अनलेस तुम किसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तुम्हारा कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान हो। ठीक है। तो हमेशा उससे सीक्रेट शेयर करना हमेशा। ठीक है।
बेस्ट फ्रेंडशिप में मैं कहूँगा थोड़ा अवॉइड करो अपनी सीक्रेट शेयर करने में, ज़्यादा नहीं करने, कुछ थोड़ी बहुत सीक्रेट शेयर कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं करने। लिमिट तुम्हें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कितना करना है कितना नहीं, ठीक है। तीसरे नंबर की चीज़, अगर तुम ओवर टॉकेटिव हो, कहीं भी बैठ के तो बस बोलना शुरू कर दिया है, बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। ये चीज़ बेसिकली तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिग्रेड करता है। अगर तुम कहीं भी बैठे हो, तुमने बोलना शुरू किया, तुम्हारे सामने वाला जो भी इंसान बैठा है वो अपनी बात को बोल ही नहीं पा रहा है, वो अपना मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए तो तुम बोलने लगते हो तुरंत, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहले तुम्हें गुड लिसनर बनना पड़ेगा। सामने वाला आधे घंटे बोले, 1 घंटे बोले, 3 घंटे बोले, 10 घंटे बोले लगातार, तुम्हें सुनना है, तुम्हें हमेशा गुड लिसनर बनना है। इसके दो फायदे मिलेंगे। अगर तुम गुड लिसनर बनोगे तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या रिप्लाई देना है उस बात का तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें एप्रिसिएशन भी मिलेगा कि हाँ, सामने वाला सुनता है मेरी बात को। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालेगा कि हाँ, ये मेरी बात सुन रहा है, ये मेरी बात सुनता है, जिससे कि साइकोलॉजी के लिए कनेक्शन बिल्ड होगा तुम्हारे और सामने वाले इंसान में। अब ज़रूरी नहीं है सामने वाला इंसान लड़की हो या अपोजिट जेंडर ही हो, लेकिन ये बात दोस्तों में, रिलेशनशिप में, हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है। चाहे दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप हो, तुम्हें सामने वाले की बात पहले सुननी है, उसके बाद जब बात कंप्लीट हो जाए सामने, तब अपनी बात को बोलना है। और तुम अपनी बात को जितना शॉर्ट में, जितना प्रिसाइसली तुम बोल सको, बस तुम्हें बोल देना है वो, ठीक है। कुछ गलत नहीं बोलना है, कोई हर्ट करने वाली बात नहीं बोलनी है, लेकिन जो सही है, जो सच है और जो जायज़ बात है उसको तुम्हें बोलना है, बस, ठीक है। नौ, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो कि लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि हमेशा अपने में हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो। तुम जैसे दिख रहे हो और तुम कैसा साउंड कर रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में। तुम चाहे प्रोफेशनल जगह पे जाओगे, चाहे तुम किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे तुम सोसाइटी के उससे देखोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ इम्पैक्ट देने वाली है। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश ही अच्छी होनी चाहिए, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें इंग्लिश आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि तुम लोगों को अपने साथ कनेक्ट कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, भले तुम्हें हिंदी आती हो कोई मैटर नहीं, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। और साथ में तुम्हें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना, ये नहीं कि तुम्हारे पास स्मेल आ रही है, ठीक है। और वेल ग्रूम रहना है। एक चीज़ मैं बोनस टिप तुम्हें देना चाहूँगा सोसाइटी के बारे में जो मैंने बताया था। एक चीज़ याद रखना, तुम्हें कभी भी कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जिसकी वजह से तुम्हें सोसाइटी में चल के आगे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि कभी भी बाहर जाओ सो हमेशा जो भी अपोजिट जेंडर है ना, उसके लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो। ये इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले तो ये तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। बेनिफिट ये देगा कि जो भी तुम्हारा पार्टनर होगा उसको ये चीज़, उसको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी कि हाँ, ये जो है कभी भी कोई गलत काम कर सकता है किसी और के साथ, ठीक है। तुम्हें ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि तुम कैसे अपने पार्टनर को ट्रस्ट दिला सकते हो, ठीक है। तुम ये नहीं कह सकते कि इसको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें ये ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा, ठीक है, शुरू में, इनिशियल्स में। उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और उसके बाद तुम्हें कभी भी, जब तक तुम अपने रिलेशनशिप में हो, तुम्हें कभी भी किसी से भी अपने अपोजिट जेंडर में तुम्हें एक लिमिट लगा के रखनी पड़ेगी कि यार, अगर मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, मैं मैरिड हूँ, तो मुझे एक अपोजिट जेंडर जिसको मैं नहीं जानता हूँ या जिससे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, उससे मुझे कितनी बात करनी है और किस किस लेवल तक की बात करनी है, तुम्हें इस पे बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी तरफ से लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर सामने वाले की तरफ से लिमिट एक्सीड हो रही है तो तुम्हें वहां पे बनानी पड़ेगी डिस्टेंस, तुरंत बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये बात सिर्फ चीटिंग की नहीं आएगी, ये बात आएगी तुम्हारे कैरेक्टर की भी, कि तुम कैसा सोचते हो, तुम कैसे कैरेक्टर में हो, ठीक है। हर किसी पे, हर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी हो उस पे फोकस करो, वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं, वो ज़्यादा चीज़ें बेनिफिट हो देती हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी काम करने जाना तो एक चीज़ सोचना कि अगर यहाँ पे मेरा कोई फैमिली मेंबर मुझे देख रहा होता है या मेरे बच्चे मुझे देख रहे होते,
तो वो मेरे बारे में क्या सोचते। तो अगर तुम कोई गलत काम कर रहे होगे ना वहाँ पे, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि यार नहीं, ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद मुझे रुक जाना चाहिए, आई शुड स्टॉप नाउ। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अब बाकी वीडियो बनाने जाऊँगा इस पे बहुत डीपली, तो यार देखो टाइम तो लगेगा, आधा घंटा 1 घंटे का टॉपिक है। बहुत डीप, बहुत बहुत डीप में अगर वीडियो बनाएँगे तो। और अगर वीडियो को शॉर्ट रखना है तो मुझे लगता है शायद यहीं तक की हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है पूरी अभी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सेकंड पार्ट चाहिए इस वीडियो का कि यार और क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो यार नीचे कमेंट कर देना। दैट्स ऑल।